Hello and welcome. I'm Parikshit Jha. On behalf of Office Fincare Private Limited, I am welcoming all of you viewers. Today we are discussing on the insurance part because there is lots of confusion among the investors that what is actually insurance is and how we choose a insurance and why this is important for us. तो हम लोग आज इसी के बारे में कुछ डिटेल में बातें करेंगे और तो यस तो पहले हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, है ना, कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमें इंश्योरेंस करना है या इंश्योरेंस का जरूरत है। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। कभी भी इंश्योरेंस को अपने सेविंग के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस इज मस्ट बी ट्रीटेड एज अ प्योर इंश्योरेंस। लाइक इफ यू आर इंश्योरिंग समथिंग एंड वो जब यदि उस चीज का कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को आपको पूरा करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, ना कि यदि वो नुकसान ना हो फिर भी आपके पास कुछ पैसा आ जाए, हम ऐसा सोच के इंश्योरेंस बिल्कुल ना करें। तो इन दैट केस हर हमेशा हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के जहां तक बात है, हम लोग यहाँ पे दो तरह के इंश्योरेंस की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही बनता है। टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर इंश्योरेंस, इज एक्चुअली इंश्योरिंग योर मिस हैपनिंग इन द लाइफ, है ना। यदि आपके लाइफ के साथ कोई मिस हैपनिंग होता है तो दैट मस्ट बी इंश्योर्ड। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहिए। उससे पहले हम यदि अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो डू यू फील दैट योर फैमिली विल बी फाइनेंशियली सिक्योर? आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर है इन एनी केस ऑफ इवेंचुअलिटी? ये हर हमेशा सोचेंगे, है ना। आर यू सेविंग इनफ टू सस्टेन योर फैमिली इफ द अर्निंग मेंबर इनकम स्टॉप? है ना, यदि अर्निंग मेंबर है उसका यदि इनकम स्टॉप हो जाता है इन एनी हाउ, तो क्या वो फैमिली रन कर पाएगी, है ना। will your family member is completely free of liabilities? आपके पास बहुत सारे liabilities होते हैं भाई, बच्चों का पढ़ाई है, स्कूल है, आपके आपके कुछ ईएमआईज होंगे, कुछ एसेट के ईएमआईज होंगे। तो क्या इन सारे लाइबिलिटीज आपकी फैमिली फ्री है? ऑब्वियसली इन सब का आंसर आपको नो में ही मिलेगा, है ना। और यदि ऐसा है तो हमें इंश्योरेंस का जरूरत है ना। तो why choose a term plan, है ना, to secure your family future needs, है ना, क्योंकि इसमें आपको अपने फैमिली का फ्यूचर को हम अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप जितना भी प्रीमियम इंश्योरेंस में दे रहे होते हैं तो इसमें उसका बहुत बहुत बड़े मल्टीपल्स में, यानी आप समझिए कि 15-20 हजार और सम केस में तो 8 से 10 हजार पे डिपेंडिंग अपॉन योर एज हेल्थ, है ना। तो 8 से 10 हजार से प्रीमियम स्टार्ट होता है विच गो 40-50,000 तक भी, उससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एज हेल्थ एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, है ना। इसमें आप 1 करोड़ या उसके ऊपर का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। तो इन एनी केस ऑफ अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली जो है उसके साथ यदि कोई मिस हैपनिंग होता है तो उसका फैमिली इतने बड़े अमाउंट से उसको सिक्योर हो सकता है। जबकि हम लोग जनरली जो इंश्योरेंस करते हैं वो अपने लिए 5 लाख 10 लाख, यानी हम लोग अब अंडर इंश्योर्ड होते हैं ना। 10 लाख 5 लाख से आज के डेट में अपने फैमिली को सिक्योर करना मुश्किल है ना। प्रोवाइड फॉर योर फैमिली रेगुलर एक्सपेंस, क्या आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको एक रेगुलर एक्सपेंस दे पाएगा, है ना। और क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? कॉस्ट इफेक्टिव से जैसे मैंने बोला कि क्या आपका प्रीमियम का कितना मल्टीपल आपको मिलता है। इन जनरल जो प्रीमियम आप देते हैं उसका 10 गुना ही आपको इंश्योरेंस मिल रहा होता है ना। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आप मल्टीपल टाइम्स आपको इंश्योर किया जाता है। तो ये इन सारी बातों को हमें देखना चाहिए जब कभी हम चूज करें टर्म प्लान, है ना। अच्छा, हाउ टू चूज अ टर्म प्लान, है ना। कैसे करें भाई, कैसे हम इसको चूज करें, क्या क्या इसके पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स होने चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि नहीं मुझे इस तरीके का ही टर्म प्लान लेना है। तो कंपेयर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, है ना। आप अपने इंश्योरेंस कवरेज को कंपेयर कीजिए, डिफरेंट कंपनीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, खुद से भी कंपेयर कीजिए। और उसके साथ उसके राइडर्स को भी देखिए। राइडर्स से क्या मतलब है कि यदि कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाता है, लाइफ थ्रेट ही सिर्फ नहीं है, जो कि एक अर्निंग मेंबर का जो 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 थ्रेट है वो सिर्फ लाइफ ही नहीं है। हो सकता है वो किसी बड़े एक्सीडेंट के साथ उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए,
या बहुत ही क्रिटिकल इलनेस हो जाए। आजकल जो बीमारियां हैं वो भी ग्लोबल हो चुकी है। आफ्टर कोविड-19 तो हम बिल्कुल इस चीज को कह सकते हैं कि बाहर की बीमारियां हमारे तक आ सकती हैं। तो हमें क्रिटिकल इलनेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक एक बीमारी में 25 से 30 लाख तक खर्च हो जाता है। डिसेबिलिटी, जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसके राइडर्स के बारे में सोचना चाहिए, और कवरेज ऑफ एक्सीडेंट भी हमें देखना चाहिए। फिर है कि एवेल्युएशन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से मतलब आप जिस इंश्योरेंस को ले रहे हैं उसका ब्रांच नेटवर्किंग कैसा है, उसका ऑनलाइन सर्विसिंग कैसा है, उसका उसके दूसरे सर्विसेज कैसे हैं, है ना, इसको आपको एक बार देखना चाहिए। फिर चेक क्लेम सेटलमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, है ना, कि भाई एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है क्लेम सेटलमेंट का, है ना, ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। आप जब क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक है, भगवान न करे कि किसी को इंश्योरेंस लेने का जरूरत है, लेकिन जब लेने का जरूरत पड़ता है तो फैमिली उस समय ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती है ना। उस समय उसको उसको उसका एक एजेंट जो होता है वो वही उसको काम दे सकता है, और प्लस जिस जिस कंपनी से उसने लिया है इंश्योरेंस उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसको वो पैसा दे दे, है ना। और एग्जामिन इंश्योरेंस क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। ऑब्वियसली जो जो भी इंश्योरेंस कर रहा है उसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है और वो कितने दिनों से मार्केट में है ना, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। वही 20 से 30 साल का उसका रेपुटेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वालिटी सर्विस होना चाहिए। तो इन सारे इंडिकेटर्स पे हमें चूज करना चाहिए टर्म प्लान। अच्छा, हम यहाँ पे HDFC लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि HDFC लाइफ टर्म प्लान में अभी हमारे हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से हमें सबसे बेस्ट लगता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अवार्डेड बेस्ट टर्म प्लान अभी तक जितने अवार्ड्स हैं उसमें इसको बेस्ट टर्म प्लान के सेगमेंट में इसको बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। वी हैव ऑनर्ड 99.03% इंडिविजुअल क्लेम। हम तो अभी 90% की बात करें, 99% क्लेम जो है वो सेटल करता है ना। ये तो पिछले 5 साल के डेटा, 5 साल के ट्रेंड के बारे में बात करें। और जो इसका एसेट वैल्यू भी जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो भी समझिए कि 1,25,550 करोड़ का है, यानी कि ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो कभी भी इसमें लिक्विडिटी का इशू या फिर ये कोई मर्जर वर्जर इन सब चीजों का प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आना है ना, क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा है, इसका क्लाइम सेटलमेंट 99% के ऊपर है, टर्म टर्म इंश्योरेंस के कैटेगरी में ये बेस्ट है ना। तो ये वन पॉइंट कॉन्टेक्ट है, वन पॉइंट सोल्यूशन है अपने अपने कस्टमर्स के, है ना। Sixth thing which make HDFC Life click to protect 3D plan must have term plan to protect your family future, है ना। 6 चीज क्या है भाई यहाँ पे? 3D से क्या मतलब है? टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान से, 3D से मतलब है 3 तरह के डी, है ना, डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। ये तीनों को कवर करता है, डेथ को भी, परमानेंट डिसेबिलिटी को भी, और कोई डिजीज हो जाए उसको भी। तो ये होल लाइफ कवरेज है, अवेलेबल है इसमें। अब आप इसको पूरे होल लाइफ तक लेके जा सकते हैं, है ना। 9 प्लान ऑप्शन अलोंग विथ 2 एडिशनल राइडर। आप इसमें 2 अलग से राइडर भी ले सकते हैं। फिर इसमें है क्या कि भाई लमसम पे आउट ऑन डेथ, डेथ में आपको लमसम पे आउट भी देता है, और ये टर्मिनल इलनेस पे भी पैसा देता है डायग्नोस के लिए, है ना। फिर रिसीविंग मंथली इनकम फॉर कंटिन्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। आप मंथली इनकम भी इससे ले सकते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बने रहने के लिए। कि सपोज कीजिए कोई किसी का डेथ हो जाता है अर्निंग मेंबर का, उसको एक कंटिन्यूस इनकम चाहिए, या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाता है उसको कंटिन्यूस मंथली इनकम चाहिए। आप इस तरह के भी ऑप्शंस को ले सकते हैं, है ना। सर्वाइवल बेनिफिट प्रेजेंट इन सेलेक्ट ऑप्शंस, है ना। सर्वाइवल को भी बेनिफिट दिया जाता है, मतलब यदि आप सर्वाइव कर गए तो भी क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। या आप यदि चाहें कि नहीं आपको पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा वापस चाहिए जब जब वो खत्म हो जाए, तो ये ऑप्शंस भी हैं इसमें, है ना। वेवर ऑफ प्रीमियम इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। और यदि आपका मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी हो जाता है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट जो प्रीमियम देना है उसका वेवर भी हो जाता है। कि मान लीजिए आपने 30 साल तक प्रीमियम देना है, 10 साल के बाद कोई ऐसा परमानेंट प्रॉब्लम आ जाता है कि आप पैसा नहीं दे सकते हैं, प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, तो अगले 20 साल के प्रीमियम को वेव भी किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम अलग अलग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने अपने टर्म प्लान को हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, HDFC Life click to protect 3D plus provide you with 9 plan ऑप्शन, है ना। लाइफ ऑप्शन देता है आपको, इनकम ऑप्शन देता है, रिटर्न प्रीमियम ऑप्शन देता है, 3D लाइफ ऑप्शन है, एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन है, एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन है, इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, 3D लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट
ऑप्शन है। यानी कि कुल मिला के ये समझिए कि आपके 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 इंश्योरेंस के नीड्स को ये हर एक तरीके से आपको उसमें ऑप्शन दे रहा है, ताकि उस नीड को पूरा किया जा सकता है। हाँ, ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग नीड्स होंगे, उसके हिसाब से वो ऑप्शन चूज कर सकता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, टर्म इंश्योरेंस जो है हमारे लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट देता है, और हमें क्यों टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन से हमारा ये मतलब है कि भाई आपकी आपको आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो आपका प्रीमियम भी और हो जाता है। आपका आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ तो उसका पैसा मिल सकता है ना। आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने जितना अपने लाइफ टाइम में प्रीमियम दिया है वो मुझे वापस मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन है। तो हर एक तरह के ऑप्शन है, और आप उसके हिसाब से अपने टर्म इंश्योरेंस को चूज कर सकते हैं। और आपके नॉमिनी को इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी और डेथ, वो इंटायर अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब दो जो नेक्स्ट है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हम आज दो ही इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, इसी दो ही इंश्योरेंस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। यही दो ऐसी इवेंचुअलिटी है जो कि आपके लाइफ के को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आप लाइफ को डिस्टर्ब से मतलब क्या है, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बना रखे हैं भाई, अपने बच्चों की शादी, एजुकेशन, घर, गाड़ी, और भी बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान है ना, घूमने का प्लान है। अब इन सब प्लान्स को आप तभी पूरा कर सकते हैं आप जब आप उसमें एक रेगुलर सेविंग करते हैं। लेकिन यदि रेगुलर सेविंग को बीच में ही डेंट मिल जाए किसी आपके आकस्मिक हेल्थ समस्या के कारण से, या आकस्मिक मौत के कारण से, है ना, तो इन सारे इवेंचुअलिटी से आप कैसे बचेंगे। इसी के लिए सिर्फ दो ही इंश्योरेंस आपको आपको आपके लाइफ में जरूरत है, एक है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, आगे हम हेल्थ इंश्योरेंस को समझते हैं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये क्यों जरूरत है भाई, तो नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस क्या है भाई। अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय NSSO, है ना, ये नेशनल सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, 40% ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज हैव आइदर हैड टू बोरो मनी और सेल एसेट टू कवर द, क्योंकि आज के डेट में एक्सपेंसेस बहुत यूज हो चुका है, और जो कुछ क्रिटिकल इलनेस है उसका तो एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा है। तो आपको या तो किसी से कर्ज लेना पड़ता है, या अपने एसेट को बेचना पड़ता है, या अपने सेविंग्स को तोड़ना पड़ता है, तभी आप अपना अपना इलाज करा पाते हैं। अच्छा, हाई हाई प्रोपेंसिटी टू डेवलप लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। अभी अभी क्या है कि जिंदगी में भी जो है लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही अलग हो गया, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, मतलब बहुत तरह तरह की बीमारी हमारी जिंदगी में आ चुकी है। तो हमारा हॉस्पिटल जाने का रिस्क बढ़ चुका है ना। हमें लाइफ में तो एक बार जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, मतलब बहुत स्वस्थ रहे तो। हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज एट ओनली 3%, है ना, कंपेयर टू कंट्री लाइक यूके जहाँ पे 12.5% है, जापान जहाँ पे 10%, इंडिया में तो 3% ही है ना। जबकि आप समझ रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। और हेल्थ स्पेंड इन इंडिया इज ओनली 4% ऑफ GDP। सरकारें क्यों हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सरकारें खर्च बहुत ही कम करती है। 4% भी हमने यहाँ पे अपर साइड लिखा है, जबकि आप देखेंगे तो 2.5 से 3% है ना। हाई लेवल ऑफ प्राइवेट स्पेंडिंग, है ना, जो प्राइवेट जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। अब भाई, why need of health insurance? When you are need, protect you from high unexpected cost, make quality treatment in affordable means, है ना, कैशलेस सर्विस और टैक्स बेनिफिट, है ना। जब आपको जरूरत पड़ता है तब आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके साथ होता है ना। ये एक अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को आपको मीट करता है ना। ये ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल मींस के थ्रू आपको देता है। ये कैशलेस भी सर्विस इसमें मिलता है, जरूरी नहीं है आपको कैश ही देना है। हॉस्पिटल में गए 24 घंटा आपने एडमिट रहना है, आपका सारा कैशलेस हो जाएगा। और इसके टैक्स बेनिफिट भी हैं। ये टैक्स बेनिफिट आप नॉर्मल केस में 25,000 तक ले सकते हैं, और यदि यदि कोई बुजुर्ग हैं उसमें तो आप इसको 50,000 तक भी इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें रिबेट मिलता है। अच्छा, we take 30 minutes to explain health insurance and you refuse in 3 seconds. In 3 minutes of doctor say operation is important to your income of 30 years long. मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम आपको 30 मिनट तक समझाते हैं, और आप कहते हैं कि जी नहीं, मुझे नहीं कोई जरूरत है, लेकिन डॉक्टर ने भी 3 मिनट में बोल दिया तो आपका 30 साल का भी जो पैसा है वो भी
चला जाएगा। यानी ये हमने एक रिस्क बताया है, ऑब्वियसली डिसीजन आपको लेना है और आपको ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, है ना। रीजन टू चूज मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम किस हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? जैसा हमने लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी की बात की थी, वैसी हेल्थ इंश्योरेंस में मैक्स बूपा की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्टेड नेम है भाई इंडस्ट्री में, 29 मिलियंस जो है इसके वाइड कस्टमर बेस है ना। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इनका 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 सर्विसेज जो है बहुत ही शानदार है। अच्छा, ग्लोबल एक्सपर्टीज है, यानी आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप बाहर भी यदि अपना कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। तो हर एक तरह का बेनिफिट हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, उसका देखिए इसके फीचर्स क्या क्या है ना। ये डायरेक्ट क्लेम सेटलमेंट है ना, लाइफ लॉन्ग रिन्यू होता है ना। फैमिली कवरेज है इसमें। फिर फैमिली कवरेज का मतलब है कि आप सिर्फ आप ही नहीं कवर्ड होंगे, आपके आपके जो स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब कवर किया जाता है। 2 साल पहले यदि आप करते हैं तो आपको मैटरनिटी कवर मिलता है ना। इंटरनेशनल सर्विस है, यानी कि आप यदि आप चाहें कि यूएस में कोई इलाज कराना चाहें तो आप वहाँ पे करा सकते हैं, यूके में कराना चाहे वहाँ पे करा सकते हैं, सर इंडिया के लिए नहीं होगा, है ना। डिपेंड है कि आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, आप नहीं भी ले सकते ऑब्वियसली। यदि आप बाहर जाएंगे तो प्रीमियम आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑप्शन है ना, तो इसमें कवरेज ऑप्शन भी है, वो भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, अब इसके कुछ प्लान्स हैं जिसके कि नाम है, जब हम लोग इस पे मतलब समझेंगे थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताता हूँ। और वो है जैसे कि हार्ट बीट है। हार्ट बीट है जो इंडिविजुअल एंड फैमिली को किया जा सकता है ना। और और इसका सम इंश्योर्ड जो है वो 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हो सकता है प्लेटिनम कैटेगरी में। और 2 अलग अलग कैटेगरी बनाएगा, और गोल्ड कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख तक किया जा सकता है ना। और ये पॉलिसी टर्म जो है वो 1 to 2 years का होता है ना। 1 to 2 years का मतलब ये नहीं कि आपका 2 ही साल तक का आप ले सकते हैं, आप प्रीमियम जो है वो 2 साल तक का दे सकते हैं, फिर आपको 2 साल के बाद फिर नया प्रीमियम देना होता है ना। अच्छा, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस से क्या मतलब है? ये एक प्लान है जिसमें कि हम कहते हैं कि इंडिविजुअल और फैमिली को ये मिलेगा, है ना। क्राइटेरिया वही बात है कि 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक का एक्सीडेंटल केयर, इसमें आपको 5 लाख से 5 करोड़ तक का मिलता है। और हॉस्पिटल कैश, यानी कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो कैश चाहिए, इसमें हॉस्पिटल कैश जो है आपको वो 1,000 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये पर डे तक का आप ले सकते हैं। इसमें भी आप प्रीमियम जो है 1 साल, 2 साल या 3 साल तक का इकट्ठा दे सकते हैं, है ना। हेल्थ कैंपेनियन, हेल्थ कैंपेनियन जो है वो इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए है ना। कोई इंडिविजुअल या एक फैमिली ले सकता है। ये 5 लाख और से लेकर के 1 करोड़ तक का हो सकता है। प्रीमियम आप इसमें 1 से 2 साल तक का दे सकते हैं इकट्ठा। हेल्थ प्लस, हेल्थ प्लस जो है वो इंडिविजुअल और फैमिली के लिए है। इसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड है। और 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख तक का, यानी 2 अलग अलग कैटेगरीज है ना। इसमें आप मैक्सिमम 3 साल तक का प्रीमियम दे सकते हैं, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल का प्रीमियम दे सकते हैं। फिर 3 साल बाद फिर अगला 3 साल का देंगे, या आप चाहें तो हर पर ईयर का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, ये आपके नीड के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, और वो आप उसमें ले सकते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग ऑप्शन हैं। उस अवेलेबल ऑप्शन में से जो भी आपके नीड के हिसाब से सूट करेगा आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जो है ये दोनों हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हमें इस इंश्योर्ड रहना है और टेंशन फ्री रहना है ना, तो हमें ये दोनों इंश्योरेंस अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ज़रूर लेना चाहिए। ऑफेट फिनकेयर जो है वो आपको लाइफ टाइम इसके लिए आपको सर्विस देगी, है ना। सर्विस से मतलब है कि भाई कभी इन एनी केस ऑफ इवेंचुअलिटी हम वहाँ पे रहेंगे, है ना। प्रीमियम को अपडेट कराना, प्रीमियम को लेना, आपके तक पॉलिसी को पहुंचाना, पॉलिसी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताना, इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर है जो कि आपके मदद के लिए हर हमेशा रहेगी। और इसके अलावा मैक्स और एचडीएफसी का तो कॉल सेंटर और उनका सर्विस तो आपके साथ अटैच्ड है ही, लेकिन बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर हम भी आपको लाइफ टाइम इसका एक सर्विस देंगे। तो इसलिए आइए और ऑफर के साथ आप इन दोनों टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप हमारे साथ
Thank you very much. Have a nice day.